अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज की रेसिपी है बहुत ही स्पेशल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा आलमंड केक। घर में बनाएंगे बगैर अवन के, बगैर बीटर के। किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाया है। आसान तरीके से घर में बनाएंगे लेकिन लगेगा बिल्कुल बेकरी जैसा। जिसने सीखना है वो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक बनाने का सबसे पहला काम यह है कि आपने इसके लिए पैन तैयार करना है। मैं केक बना रही हूँ किचन में आम इस्तेमाल होने वाली छोटी पतीली में। यहाँ आपकी एक टेंशन तो ख़त्म हुई कि केक बनाने के लिए मोल्ड नहीं है। मेरी तरह आप भी टेंशन फ्री होके पतीली में केक बनाएं। सबसे पहले तो आपने ऑयल से इस पूरी पतीली को ग्रीस कर लेना है। इसके बाद आपने तकरीबन 2 चम्मच जितना मैदा लेना है और उसको इस पतीली में इस तरह लगा लेना है। और ये देखें, इस तरह मैंने ये पतीली तैयार कर ली है। अब पतीली के साइज़ का एक पेज मैंने उससे पहले भी ग्रीस कर लिया था, अब बाद में भी इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। इस पेज को आपने पतीली के बॉटम में इस तरह सेट कर लेना है और इस पेज के ऊपर 1 चम्मच घी को इस तरह फैला लेंगे। यहाँ मैंने 1 मुट्ठी के बराबर बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने दरमियान से काट लिया है। अब इन बादामों को हम पतीली के पेंदे में इस तरह सेट कर लेंगे। सारे बादामों को आपने बहुत ही प्रीत से, बहुत ही मोहब्बत से इसके ऊपर एक एक करके लगा लेना है। बादामों का मैंने तो ये डिज़ाइन बनाया, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे बना लें। यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रश किए हुए बादाम लिए हैं। बादामों के इस चूरे को हम इन बादामों के ऊपर इस तरह फैला देंगे। अब ये पतीली मैंने इस तरह सेट कर ली है। इस पतीली को आपने अब फ्रीज़र में रखना है। इससे ये होगा कि बादाम इधर उधर नहीं होंगे और अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। पतीली को अच्छे से ठंडा करना है। 15-20 मिनट तो आप इसे फ्रीज़र में ज़रूर रखें और इतनी देर हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। केक का बैटर तैयार करने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैदे को इस्तेमाल से पहले आप 2 से 3 मरतबा अच्छे से छान लें। इससे हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी बनेगा। बादामों का केक बन रहा है तो फ्लेवर के लिए इसके बैटर के अंदर भी हम थोड़े से क्रश किए हुए बादाम डाल लेंगे। अब इस मैदे को आप अच्छे से मिक्स कर लें। केक बनाने के लिए हमें मेजरमेंट के मुताबिक ही चलना होगा। 2 कप मैदा लिया है तो उसी कप से नाप कर मैंने 1 कप चीनी ली है और फिर इस 1 कप चीनी को मैंने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया। 2 कप मैदे के मुताबिक इस केक में जाएंगे जी 3 अंडे। मैंने यहाँ लिए हैं 3 अंडे। अंडे आपने फ्रिज से निकाल कर नहीं लेने, रूम टेम्परेचर पे जो अंडे होंगे वही आपने केक के लिए इस्तेमाल करने हैं। अगर आप अंडे फ्रिज से निकाल कर ले रही हैं तो फिर उन्हें 1 घंटे के लिए बाहर रख दें ताकि उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। यहाँ पहले मैं इन अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग करूँगी। मेरी तरह एक्सपर्ट हैं तो चाहे इस तरह अलग कर लें और चाहे तो प्याली में अंडे को तोड़कर उसकी जर्दी को अलग कर लें। अंडों की सफ़ेदी को मैंने इसलिए अलग किया है कि मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर नहीं इस्तेमाल कर रही, हैंड बीटर से मैंने इनको बीट करना है। तो हैंड बीटर से पहले सफ़ेदी की इस तरह अच्छी सी झाग बना लूँगी और फिर इसके बाद मैं शामिल करूँगी अंडे की जर्दी। इस तरह से हम अंडों को तैयार करेंगे तो बग़ैर बीटर के भी हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पॉन्जी सा बनेगा। बग़ैर बीटर के, बग़ैर अवन के बहुत ही आसान तरीके से हम ये केक बना रहे हैं। आप भी कहेंगे कि ये इतना आसान था बनाना। बिल्कुल, आप एवें ना घबराएं, ये वाकई बहुत आसान है। अंडों को अच्छी तरह बीट करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं वो चीनी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। चीनी को आप 2 दफ़ा करके इसमें डाल लें ताकि आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाए। 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल करने हैं और ये केक बनेगा बिल्कुल बेकरी के जैसा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि बंदा खपता ही रह जाए चीज़ें जमा करने के चक्कर में। चीनी जब अंडों में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस केक के फ्लेवर को भी बढ़ाएगा और जो अंडों की एक स्मेल होती है उसे भी ख़त्म करेगा। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी और उसे भी अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। कुकिंग ऑयल भी मैं उसी कप से ले रही हूँ जिस कप से मैंने मैदे और चीनी को मेजर किया था। केक का परफेक्ट रिज़ल्ट लेना है तो आपने इसकी मेजरमेंट को ज़रूर याद रखना है। और दूसरा बेसिक ट्रिक है कि आपने इसको बीट अच्छे से करना है। मैंने तो इस मिक्सचर को इतना बीट किया कि इसका कलर ही चेंज हो गया।
केक के अच्छे से कलर के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चुटकी येलो फूड कलर। इससे केक का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल बाजार के केक जैसा। बैटर को हमने जितना बीट करना था कर लिया, अब इसका काम ख़त्म है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं मैदा। मैदे को भी आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें और मिक्स करते जाएं। मैदे को मिक्स करने के लिए अब आपने चम्मच इस्तेमाल करना है और मैदे को आपने मिक्स भी इस तरह क्लॉकवाइज घुमाते हुए करना है, उल्टा चम्मच नहीं आपने घुमाना। स्मूथली मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। जब भी आप केक बनाएं तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। यही टिप्स हैं जिससे केक आपका परफेक्ट बनेगा। मैदे को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दूध, यानी आधे कप से भी आधा दूध। दूध भी आपने इसमें ठंडा शामिल नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे ही हो वही आप इसमें डाल लें। दूध को जब मिक्स किया तो अब हमारा बैटर बन गया है कुछ इस तरह का, ये देखें ऐसा। अब इस बैटर को हम शिफ्ट कर देंगे उस पतीली में जो हमने शुरू में तैयार करके रखी थी। पतीली में सारा बैटर डालने के बाद आपने पतीली को इस तरह थोड़ा सा टैप टैप कर लेना है ताकि सारा बैटर लेवल हो जाए। ये काम भी हो गया। अब आ जाए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसकी बेकिंग की तैयारी क्या की है। एक बड़ी पतीली ले लें जिसमें बिरयानी वगैरह बनाते हैं और उसमें कोई प्लेट, स्टैंड या कोई ढक्कन रख लें। और इसके साथ मैंने लिया है एक पुरानी कॉपी का गत्ता। इन गत्तों को मैं प्लेट के ऊपर रख रही हूँ। बिना जले बहुत ही महफूज केक बनाना है तो आपने गत्ता रखे बगैर बेकिंग नहीं करनी। गत्ते आपने मोल्ड के साइज़ के ही लेने हैं, उससे छोटे नहीं लेने, यानी कि हमारे जो पतीली है उसको टोटली नीचे से कवर करें। केक वाली पतीली को बड़ा पतीला में रखने के बाद हमने उस पतीले को ऊपर से अच्छे से कवर कर देना है। पतीले को चूल्हे के ऊपर रखने के बाद हम 4 से 5 मिनट आंच को तेज़ चलाएंगे ताकि पतीला अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद हम चूल्हे को कर देंगे दम वाली आंच पे। और इसके 50 मिनट के बाद केक को मैंने जब चेक किया है तो ये देखें जी, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। स्टिक अगर तो इस तरह ड्राई हो तो समझ लें कि केक बिल्कुल तैयार है। केक को अब हम इस बड़ा पतीला में से निकाल लेंगे। मैंने ये काम थोड़ा जल्दी कर लिया, आप बर्तन को थोड़ी देर ठंडा होने दें फिर इसे डीमोल्ड करें। छुरी की मदद से इसको पतीली के किनारों से इस तरह अलग कर लेंगे और अब पतीली के ऊपर हम इस तरह एक प्लेट रखकर तो पतीली को इसके ऊपर इस तरह उल्टा कर लेंगे। मुझे तो वीडियो बनाने की जल्दी थी इसलिए मैं ये सब काम गरम गरम पतीली के साथ ही कर रही हूँ। आपने पतीली को थोड़ा ठंडा होने देना है। चलें जी, अब हम अपने केक का नकाब उठाते हैं। ज़बरदस्त, ये देखें कितना ज़बरदस्त स्पेशल केक तैयार हुआ है। यकीन करें कि इस केक का ये रिज़ल्ट देखकर मैं खुद बहुत खुश हुई थी। बहुत मज़ा आया ये केक बनाने में। अभी इस केक के कुछ नखरे और भी उठाने हैं। इस केक को एक्स्ट्रा स्वीट बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ जैम। जैम आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी लें। इस जैम में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून गर्म पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैम के इस मज़ेदार से शीरे से अब हम अपने केक के ऊपर करेंगे बहुत अच्छी सी स्वीट सी कोटिंग। जैम के इस शीरे को सारे केक के ऊपर इस तरह फैला देंगे। जितना मर्ज़ी लगाएं, जितना आपका मीठा खाने का दिल है उतना मीठा लगा लें। देखें इस तरीके से हमने केक बनाया है। केक का कलर भी कितना ज़बरदस्त है और बादाम भी ऐसे फिट हुए हैं इसमें। आप भी इस तरह का परफेक्ट आलमंड केक बनाना चाहते हैं तो उन तमाम टिप्स को फॉलो करें जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आलमंड केक की ये आसान सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। केक की इस रेसिपी का कोई पॉइंट अगर आपको मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई या आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, यहाँ मैं क्लियर करती जाऊँ कि बेकिंग के वक्त जो गत्ता रखने के लिए मैंने आपको कहा है वो गत्ता आपने हार्डबोर्ड या चिपबोर्ड टाइप का नहीं लेना, आपने सॉफ्ट सा गत्ता लेना है। जैसे बच्चों की साइंस की प्रैक्टिकल की कॉपीज़ होती हैं, बड़ी कॉपीज़, उनके ऊपर जो मोटा गत्ता होता है उस टाइप का। भूलना नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है।
बेफिक्र होकर इन टिप्स को फॉलो करते हुए इस केक को बनाएं, ना तो आपका रिस्क ज़ाया होगा और ना ही आपका टाइम। ये तो सारी बातें होगी केक की। और अब केक को जिस पतीली में बनाया है थोड़ी उसकी कंडीशन भी देख लें। बिल्कुल हमारा ना बर्तन जला है ना इसके अंदर मौजूद कोई चीज़ जली है। अब मम्मा को फिक्र नहीं होगी कि आप पतीली जला लेंगी। बेफिक्र रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।